नमस्कार। आज जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं, जो सर्जरी की तकनीकें हैं, यहाँ तक कि एटम का कॉन्सेप्ट, क्या हो अगर ये सब हजारों साल पहले ही वैदिक भारत में खोज लिया गया था? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, जो हमारे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में छुपे हैं। तो सवाल यही उठता है कि जिसे हम आज मॉडर्न साइंस कहते हैं, क्या वो असल में हजारों साल पुराने ज्ञान की ही एक परछाई है? चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। तो चलिए सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं प्राचीन भारत के विज्ञान के कुछ ऐसे उदाहरण जो सच में हैरान कर देते हैं। ये जानकर शायद हम चौंक जाएंगे कि हमारे पूर्वज असल में कितना कुछ जानते थे। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बातें नहीं हैं। अब तो दुनिया भर के रिसर्चर्स भी ये मानने लगे हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में साइंस का एक ऐसा खजाना छिपा है जिसे हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होती है नंबरों और सितारों की दुनिया से, यानी मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी। ये वो दो फील्ड्स हैं जहां प्राचीन भारत ने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। जरा सोचिए, आज सारे कंप्यूटर्स जिस बाइनरी लैंग्वेज पर चलते हैं, वही 0 और 1, उसका कॉन्सेप्ट महर्षि पिंगल ने 200 ईसा पूर्व में ही दे दिया था। जी हाँ, यही वो सिस्टम है जिस पर हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। और फिर आता है शून्य, यानी जीरो। अरे ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन था। शून्य के बिना ना कैलकुलस होता, ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सच पूछें तो आज की कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं होती। और बात सिर्फ अरिथमेटिक तक ही नहीं रुकी। ज्योमेट्री की बात करें तो शुल्ब सूत्रों में पाइथागोरियन थ्योरम का जिक्र पाइथागोरस के जन्म से सदियों पहले मिलता है। ये एक और पक्का सबूत है कि उस वक्त मैथ्स का ज्ञान कितना एडवांस था। आज देखिए, नासा सुपर कंप्यूटर से ग्रहों की दूरी नापता है ना? पर कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले ऋग्वेद में धरती से सूरज की दूरी की कैलकुलेशन की गई थी, और वो भी गजब की एक्यूरेसी के साथ। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथा में भी ग्रहों की चाल की सटीक जानकारी मिलती है। अच्छा, तो मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जीवन के विज्ञान की तरफ। चलिए देखते हैं कि मेडिसिन और फिजिक्स के फील्ड में प्राचीन भारत ने क्या कमाल की तरक्की की थी। अच्छा, जब भी सर्जरी का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? एक मॉडर्न सा हॉस्पिटल, है ना? पर क्या यह पता है कि सर्जरी के जनक यानी फादर ऑफ सर्जरी एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे? जी हां, मिलिए महर्षि सुश्रुत से। सोचिए, आज से करीब 2600 साल पहले, जब दुनिया के कई कोनों में इलाज के नाम पर सिर्फ अंधविश्वास था, उस वक्त महर्षि सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और यहां तक कि मुश्किल ब्रेन सर्जरी तक कर रहे थे। और ये सब सिर्फ थ्योरी या बातें नहीं थी। सुश्रुत संहिता में 120 से भी ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। और हैरानी की बात यह है कि वो आज के मॉडर्न सर्जिकल टूल्स से काफी मिलते जुलते हैं। ये उस दौर की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दिखाता है। अब जरा फिजिक्स की बात करते हैं। हम सब स्कूल में पढ़ते हैं कि हर चीज एटम से बनी है, पर यह आइडिया कोई नया नहीं है। आचार्य कणाद ने हजारों साल पहले ही अणु का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। हम सब जॉन डाल्टन को फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थियरी मानते हैं, राइट? लेकिन आचार्य कणाद ने तो उनसे सदियों पहले ही एटम का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ये एक और परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्राचीन भारतीय विचारकों ने मॉडर्न साइंस की नींव रखी थी। तो हमने मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिजिक्स में प्राचीन भारत की कुछ कमाल की अचीवमेंट्स देखी। अब ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है कि हमारी इस महान विरासत का आखिर मतलब क्या है। तो एक बात तो साफ है, ये जो वैदिक ग्रंथ हैं, ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं। ये तो साइंस, टेक्नोलॉजी और फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा खजाना है। ये एक ऐसा ज्ञान है जिसे हम आज फिर से डिस्कवर कर रहे हैं, और ये हमें सच में बार बार हैरान कर रहा है। बस एक बार सोच कर देखिए, अगर हम आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न जीनोमिक्स के साथ मिला दें तो, या फिर पुराने भारतीय मेटलर्जी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके नए सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स बनाएं, मतलब संभावनाएं तो सच में अनलिमिटेड है। ये हम सबकी एक साझी विरासत है। इस पर गर्व करना और इसे दुनिया के साथ शेयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ अपने पास्ट की इज्जत करना नहीं है, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए उससे इंस्पिरेशन लेना है। तो जाते जाते बस एक सवाल कि हमारे इन प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में आखिर और कौन-कौन से राज दबे हुए हैं, जो हमारी दुनिया को बदलने का इंतजार कर रहे हैं।
क्या पता अगली बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी हमारे अतीत में ही कहीं छिपी हो।